आज देखते हैं अपन क्लास 12th आर्ट्स ज्योग्राफी सेकंड बुक के अपने पास फर्स्ट बुक है चैप्टर 3 और फिर जाएगा अपने पास दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। लेसन नाम मैंने आपको बता दिया था, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। यहाँ तक अपने समझ लिया था अपन ने, ठीक है। अब रह गई है वृद्धि। तो वृद्धि अपने पास दो प्रकार से आएगी। एक तो आएगा अपने पास लिखाएगा जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और एक लिखाएगा जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। दोनों के अंदर अलग अलग अंतर है, दोनों की परिभाषा भी अलग है और अलग अंतर है। शायद मैंने लिखा भी दिया आपको, ये जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर में क्या अंतर है। तो किसी पता है कि क्या है? कोई मेरे बच्चों है, मुझे पता नहीं है, दो बताते अपन उसको। मुझे नहीं पता नहीं है। तो देख, दोनों की परिभाषा अलग अलग है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो आपको बताना है दो समय बिंदुओं के बीच। क्या बताना आपको? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली जनसंख्या की संख्या में धनात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब कैसे करते हैं इसको याद करने तरीका। मैंने आपको कहा दो समय बिंदु, 2001 और 2011, ये दो समय बिंदु हो गए अपने पास। कितने साल का अंतर दोनों में? 10 साल का अंतर है। और हम याद कर रहे हैं भारत की जनसंख्या। यहाँ पर जनसंख्या थी 102.8 करोड़ और यहाँ पर हो गई 121.01 करोड़। संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन धनात्मक है, ऋणात्मक है? धनात्मक है। तो क्या लिखेंगे? दो समय बिंदु के बीच किसी क्षेत्र विशेष, अब क्षेत्र कोई भी हो सकता है, वो हमारा घर भी हो सकता है, तो हमारा देश भी हो सकता है, राज्य कोई सा भी हो सकता है। यहाँ नाम नहीं लिखेंगे अपन, तो कोई भी क्षेत्र अपने पास हो सकता है। तो दो समय बिंदु के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन को क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये लिख लो परिभाषा आप लोग, क्योंकि बार बार ये लिखा जाएगा। लिख लीजिए एक बार, दो समय बिंदुओं के बीच, क्योंकि बेटा ये आपसे बार बार कोई भी जनरल पूछ सकता है, ये बात है, ठीक है। दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या में हुआ धनात्मक परिवर्तन, जनसंख्या की संख्या में हुआ धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जनसंख्या की संख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। जनसंख्या क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। समझ आ गई बात? परिभाषा बिल्कुल सीधी परिभाषा है, आपको ये लिखनी है, बोर्ड के अंदर आता आपके पास में। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है अपने पास जनसंख्या वृद्धि दर। कौन सा जाता है अपने पास? जनसंख्या वृद्धि दर। तो देखिए परिभाषा बहुत की रहेगी, लेकिन यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या को प्रतिशत में दर्शाना है। क्या करना है यहाँ पे? जनसंख्या की संख्या क्या दर्शाना है? प्रतिशत में दर्शाना है, उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। परिभाषा वही रहेगी, दो समय बिंदु के बीच किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या को किसमें दर्शाना है? दर्शाना, उसे क्या बोलेंगे अपन? जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगी। लिख डालो परिभाषा, अपने मन से लिखिए आप लोग। अब जो लिखा है परिभाषा, उसको चेंज कीजिए। कैसे चेंज करोगे आप लोग? लिखो, अपने लिखो, मन से लिखो, देख लूंगा। आप लिखो, मैं देख लूंगा अपने आप के किस से लिखा है। हाँ, रब में लिखो, किसी में लिखो, लिखिए आप लोग। देखिए मैं दुआ कर रहा हूँ आपको, जो परिभाषा में बताया ना आपको, उस परिभाषा में धनात्मक उठाना आपको। वो लगा जनसंख्या की संख्या को प्रतिशत में दर्शाना। जनसंख्या किस में दर्शाना है? प्रतिशत में
दर्शाना है, आपकी परिभाषा बन जाएगी। हो गया, दोनों परिभाषा को देख रहेगी। और ये दोनों परिभाषा प्रत्येक लड़के और लड़की के जवान को होनी चाहिए। कौन सी परिभाषा है? किसी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका जवाब सही ढंग से मिल जाना चाहिए। समझ आएगी बात? दोनों परिभाषा को दिक्कत नहीं आनी इसी भाई मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये मत बोलना मुझे कभी दोबारा। दोनों परिभाषा मैंने आपको ढंग से समझा दी है किस प्रकार से होगी। अब ये प्रश्न कैसे आएगा? अगर किसी क्षेत्र में दो समबिंदु के बीच अगर संख्या दर्शाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, कैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बाहर में जनगणना कितने साल से होती है? 10 साल से होती है। मनुष्य जनगणना होती है 10 साल से और पशु जनगणना होती है 5 साल से। कितने साल से होती है? 5 साल से। पशु जनगणना कितने साल से? 5 साल से। और मनुष्य जनगणना 10 साल में होती है। अगली जनगणना 2011 में होगी। ठीक है, 21 में होगी, सॉरी 21 में। ठीक है, अब देखिए अपने पढ़ते हैं जनसंख्या वितरण के आधार पर भारत को विश्व को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है हमने? 4 भागों में बांटा है। देखिए अगर आप इनको समझ जाओगे तो इनको आप आसानी से बिना पढ़े भी लिख सकते हैं अपन। मैंने आपको कल कहा था संगम जनसंख्या कहाँ पर होती है? जहाँ समतल मैदान होते हैं, उच्चावत क्षेत्र होते हैं, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, परिवहन के केंद्र होते हैं, व्यापारिक गतिविधि होती है, औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो आपको ये बताना है विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। एक तो नाम प्रदेश का नाम याद नहीं है आपको? भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, ये 3 देश नाम लिख दीजिए। ये देश वो देश है जहाँ पर संगम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, बस क्या उदाहरण बता रहे हैं आपको। ठीक है, समझ दिक्कत आई हुई। और जो मैंने बोले हैं वो पूरे लिखने इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर इन देशों में संगम जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए सामान्य जनसंख्या, ये वो क्षेत्र होते हैं जो किसी क्रिया विशेष की वजह से वहाँ जाके लोग रहने लग जाते हैं। जैसे अपने पास कनाडा है, कनाडा के एक शहर के अंदर यूरेनियम निकलता है। क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। तो जहाँ यूरेनियम निकलता है वहाँ पर निकालने का काम, उसको निकालने का कार्य मजदूर करते हैं और धीरे धीरे मजदूर वहीं पर रहने लग जाते हैं। तो उस शहर का नाम पड़ गया यूरेनियम शहर। क्या नाम पड़ गया उसका? तो ऐसे जगह जहाँ किसी खनिज की वजह से लोग जाकर रहने लग जाते हैं वहाँ पर सामान्य जनसंख्या होती है। जैसे दिल्ली में तांबे की खान है, कनाडा में यूरेनियम की खान है, भारत में कोयले की खान है। ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी खनिज की वजह से प्रसिद्ध हो जाते हैं और वे खनन के माध्यम से वहाँ लोग रहते हैं। उन क्षेत्रों को सामान्य जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ आप पढ़ लेना इसको ढंग से कि किसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें 4-5 खाने हैं जिसमें चुकाट है, कामरा है, कनाडा में यूरेनियम की खान है, चिली में तांबे की खान है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाकर रहने लगे हैं और इसीलिए वो क्षेत्र सामान्य जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या मैंने कहा था जहाँ पर मकानों में दूरियां पाई जाती हैं। मकानों में क्या पाई जाती है? दूरियां पाई जाती है। ये विश्व के वह क्षेत्र होते हैं जो उच्चावच रूप से लिए हुए होते हैं, पर्वतीय प्रदेश होते हैं, पहाड़ी प्रदेश होते हैं, गहरे खाड़ी प्रदेश होते हैं, बड़े बड़े अपने पास क्षेत्र होते हैं जहाँ मकानों में काफ़ी दूरियां पाई जाती हैं। ये विश्व के वो क्षेत्र हैं जहाँ धरातल ज़्यादा है और जनसंख्या